हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोहब। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन के दोनों टाइप समझे थे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो वी विल डिस्कस नाउ अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में जो होता है मेनली तीन टाइप से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाइनरी फिजन एंड बडिंग के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक पैरेंट सेल से दो न्यू डॉटर सेल्स का बनना, सेम साइज की दो न्यू डॉटर सेल्स का बनना बाइनरी फिजन होता है। मतलब एक पैरेंट सेल है कोई भी, अगर वो उसके डिवाइनेशन से जो हो रहा है आपका दो न्यू डॉटर सेल्स बन रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव बडिंग बाइनरी फिजन। ओके, इसमें क्या होता है? जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये डिवाइड हो गई ऐसे करके, इसके हल्की सी इसके अंदर एक लाइनिंग आती है, फिर उसके बाद ही ऐसे डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स में। इसके संग संग इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब अलग अलग दोनों पर जेनेटिक मटेरियल का डिवाइडेशन हो जाता है। एंड बडिंग की बात करें तो बडिंग में क्या होता है? बडिंग में एक पेरेंट्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जो डेवलप होता है एक बर्ड के द्वारा होता है। एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उसके एक बर्ड से एक पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, उसको बर्डिंग कहते हैं, है ना। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एंडोस्पोर के द्वारा होता है। एंडोस्पोर जो बैक्टीरिया में जो होता है ना, ऐसे इस टाइप से एंडोस्पोर बन जाते हैं, इनको एंडोस्पोर कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड होता है। कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड होता है, ये जो होता है इसके अंदर होता है, इसीलिए ये हाईली रेसिस्टेंट होता है टेम्परेचर हीट के लिए। इसलिए इसको एंडोस्पोर को इसके कहते हैं ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन। क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन। ओके, बैक्टीरिया में जो होते हैं एंडोस्पोर्स बन जाते हैं, उसी को हम कहते हैं बैक्टीरिया में एंडोस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन, बाय एंडोस्पोर रिप्रोडक्शन। एंड सिस्ट फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे एंट अमीबा वगैरह में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है रिप्रोडक्शन के दौरान, ऐसे ही इसमें क्लोस्ट्रिडियम ब्रिटानिया में क्या होता है? सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उससे बैक्टीरिया का डेवलप होना, उसको कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। एंड जूस्पोर जो होते हैं आपका, जू से मतलब ही आ रहा है कि मोटाइल स्पोर। जू मीन्स होता है मोटाइल। एंड हिप्नो, एक टर्म बड़ा होगा आपने, हिप्नोस्पोर। हिप्नो का मतलब होता है हिप्नोस्पोर। हिप्नो का मतलब होता है नॉन मोटाइल। हिप्नोस्पोर इसका मतलब होता है नॉन मोटाइल, का मतलब होता है नॉन मोटाइल स्पोर। ओके, राइजोबियम स्पीसीज में क्या होता है? जू स्पोर्स बन जाते हैं, तो उससे इसका एक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको कहते हैं बाय जू स्पोर के द्वारा। एंड कोनिडिया में क्या होता है? कोनिडिया में जो होता है ऐसे करके एल्गे उसमें बैक्टीरिया पर ऐसे कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं ऐसे कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें बैक्टीरिया में। ये होता है ओनली फिलामेंटस बैक्टीरिया में। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन से उसके हो गए? कौन सी क्लास के? एक्टिनोमाइसिटीज के। एक्टिनोमाइसिटीज। माइसिटीज का मतलब फंजाई, लाइक फंजाई की तरह ये बैक्टीरिया जो होते हैं फंजाई की तरह होते हैं, क्योंकि जैसे हो गया इसका एग्जांपल हो गया फ्रैंकिया, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, इसमें क्या होता है? एक्टिनोमाइसिटीज पे की क्लास में फ्रैंकिया, स्ट्रेप्टोमाइसिटी, इनमें फिलामेंटस बैक्टीरिया में क्या होता है? कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर उसके द्वारा एक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रीशफलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है आपका होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा बोलेंगे या फिर शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ये भी मेनली 3 टाइप का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था माइस में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया भी बोल सकते हैं, जो कि एक न्यूमोनिया का कॉजिंग एजेंट है। इसमें इन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का, एक बैक्टीरिया से जो दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है या जेनेटिक मटेरियल का, वो कैसे हो रहा है, इन्होंने ये डिस्कवर किया। बट इन्होंने ये इसका मैकेनिज्म नहीं बताया कि किस मैकेनिज्म की प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है। इसका जो मैकेनिज्म है वो हुआ है अननोन मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में जो होता है, लीडरबर्ग एंड टॉटम ने इसकी डिस्कवरी की थी ई कोलाई में। किसमें की थी? ई कोलाई में। इन्होंने ये बताया कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर, एक बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया में जो हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा। एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, इसकी हेल्प से इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होगा? डिस्कवरी की जिंडर एंड लीडरबर्ग ने इसकी साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम में, इन्होंने जिंडर एंड लीडरबर्ग ने इसकी डिस्कवरी की थी ट्रांसडक्शन की। किसमें? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम में। इन्होंने ये बताया कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर हो रहा है ना जेनेटिक मटेरियल का, वो किसके द्वारा हो रहा है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा, बाय बैक्टीरियोफेज, बाय बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किसके द्वारा हो रहा है? बाय बैक्टीरियोफेज। इन्होंने इसको बताया। ठीक है, तो ये तीनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी किसने की? ग्रिफिथ ने। किसमें की? स्ट्रेप्टोमाइकोसिस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोमाइकोकस न्यूमोनिया में। एंड डिस्कवरी कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी की लीडरबर्ग एंड टॉटम ने ई कोलाई में। ओके, एंड ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी की जिंडर एंड लीडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम में। ओके, नाउ बात करते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में ये टर्म आते हैं एफ प्लस सेल, एफ माइनस सेल, इपिजोम, HFR, एफ प्राइम। ये क्या होता है? एफ प्लस सेल या मेल बैक्टीरियम, या इसको बोलते हैं हम डोनर सेल। इसमें क्या होता है? एक इसमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया में मेन जीनोम तो है, मेन जीनोम के साथ साथ प्लाज्मिड में प्रेजेंट होना है। ये है मेन जीनोम, मेन जीनोम के साथ साथ मेन जीनोम के साथ साथ क्या है इसमें प्रेजेंट? प्लाज्मिड का भी प्रेजेंट होना। ठीक है, उसको एफ प्लस सेल या मेल बैक्टीरियम बोलते हैं। एंड एफ माइनस सेल ओनली फीमेल बैक्टीरियम, या इसको रिसिपिएंट भी बोलते हैं। इसमें ओनली क्या होता है? आपका मेन जीनोम होता है। क्या होता है? ओनली मेन जीनोम, ओनली मेन जीनोम होता है। एंड इपिजोम में क्या होता है? आपका एफ प्लाज्मिड के साथ साथ मेन जीनोम दोनों होना, मतलब एफ प्लाज्मिड के साथ मेन जीनोम तो है, तो उसका इंटीग्रेशन है एफ प्लाज्मिड के, जैसे ये है एक बैक्टीरिया सेल, इसके अंदर मेन जीनोम के अंदर ही एफ प्लाज्मिड का थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो जाना, मतलब एफ प्लाज्मिड आ जाना है यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं हम? इपिजोम। ऐसी बैक्टीरिया सेल को क्या कहेंगे हम? इपिजोम। ठीक है, एंड HFR मीन्स हाईली फ्रीक्वेंट रिकॉम्बिनेंट। HFR का अगर हम देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल, या फिर इसको बोलते हैं हम हाईली फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। इसमें क्या होता है? अगर किसी भी ऐसी सेल जिसमें इपिजोम प्रेजेंट है, ऐसी सेल जिसमें इपिजोम प्रेजेंट है, उसको हम HFR बोलते हैं। ऐसी सेल जिसमें इपिजोम प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? विच सेल
in which cell present episome called HFR। ओके, अब एफ प्राइम की बात करें तो एफ प्राइम या सुपर मेल, एफ प्राइम या सुपर मेल में क्या होता है आपका, अगर एक बैक्टीरियल सेल है, वेट इसका कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर एक कोई भी बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर मेन जीनोम है, मेन जीनोम के अंदर थोड़ा सा प्लाज्मिड आ जाए एंड प्लाज्मिड के अंदर मेन जीनोम आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं एफ प्राइम या सुपर मेल, एफ प्राइम या सुपर मेल। ठीक है, सो आज हमने बात की रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में बात की हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फ्यूजन एंड बर्डिंग के द्वारा होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एंडोस्पोर, सिस्ट फॉर्मेशन, जूस्पोर एंड कोलिडिया के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रीसफलिंग, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसको पूरा वो नहीं बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, इसलिए बोलते हैं इसको शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। एंड कॉन्जुगेशन, एफ प्राइम, एफ सेल, एफ माइनस सेल, एफ प्लस सेल, इपिजोम, HFR। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आज कुछ डिस्कस किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी मैं इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस of bacteria. Thank you.